अस्सलामुअलैकुम, खैरियत से होंगे आप लोग। आज एक बहुत अहम मुद्दा है। जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी 2012 के आसपास, 12 के बाद जो आई थी सरकार, तो उसमें मोदी सरकार ने कहा था कि हम भारतवासियों के अकाउंट में 15 लाख रुपया का वादा किया था, पर ये एक जुबानी थी, मगर ये 15 लाख रुपया आया नहीं। इसमें मोदी सरकार फेल हो गई। इसके बाद फिर इन्होंने बोला बोला गया था कि हम रेलवे में बहुत सारी नौकरी देंगे, वो रेलवे की बहुत सारी नौकरी उन्होंने आई नहीं। बहुत क्या करते हैं, ये हाथी के मुंह में जीरा डालने का काम करती है नौकरी के नाम पे। मालूम है, हर जगह 5,000 4,000 नौकरी निकालते हर 2 3 4 महीने पे, और उसमें इतना सारा कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन रख देते कि लोग फिल भी नहीं कर पाते फॉर्म। इतना सारा कंडीशन रख देते। इसके बाद हमारी मोदी सरकार फिर मुसलमानों को उलझाने के लिए एनआरसी, एनपीआर, ये सारे मुद्दे लाए। ये सब में मुसलमानों को उलझाने के लिए उलझा दिया। फिर ये 5 साल के बाद अपना इलेक्शन जीत गई। इसी तरह से ये जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये उलझाने वाली सरकारें सबको उलझा देती है, ईवीएम के थ्रू अपना काम कर लेती है, एकदम इत्मीनान से, एकदम पूरे शांति से कर लेती है। कौन मीडिया पे, फेसबुक पे कौन क्या चला रहा है, और मीडिया तो इनके अंडर में काम करती है। गोदी मीडिया तो जनता के अपोजिट ही हर चीज़ बोलती है। मोदी के बात पर और बीजेपी पार्टी पर फोकस करती है। जनता क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उनके विपक्ष की पार्टी जो भी है क्या बोल रही, उनके बात का कोई वज़न नहीं होता है मीडिया के पास। ये सारी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर में, जब किसी की सरकार होती है तो जितने भी मीडिया वाले होते हैं, मतलब वो 75% वो पार्टी की तरफ से हो जाते, 25% कहीं जनता की तरफ से हो, वो अलग बात है। मतलब वो 75% से प्लस मीडिया मतलब एक तरफा होती है। मतलब आप जो बची खुची मीडिया जो 15-10% होती है वो जनता में सही बोलती है। अगर वो सही बोलने के चक्कर में प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ या गृह मंत्री के ख़िलाफ़ कुछ बोल दिया जाता है तो उन पर FIR करके फिर उन पर एक्ट लगा के उनको बहुत जेल भेज दिया जाता है और उनको सलाखों के पीछे छोड़ दिया जाता है। और मुसलमान अगर कुछ बोल दे हिंदू के ख़िलाफ़, किसी मंदिर के ख़िलाफ़ उल्टा पुल्टा बोल दे तो उनका क्या हाल होगा इस देश में कोई पता नहीं। ये हम आज से, ये हमारे जब देश आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ के हम लोग गुलाम थे तो उस टाइम अंग्रेज़ लोग ऐसा करते थे। ये अंग्रेज़ों से भी बुरा कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के टाइम में लोगों की, हमारे देश की माँ बहनों की इज़्ज़त, किसी को मार देना, लूट लेना, ये अंग्रेज़ों की आदत थी जो देश से भाग गए। हम लोग एक साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम की पहचान बनाकर, एकता की पहचान लगाकर एक साथ लड़े और अंग्रेज़ों को भगा डाले। तो इसी तरह से हमारे देश में अभी जो प्रधानमंत्री जो एक कम्युनिटी को एक तरफा दिखा रही है और सिर्फ सनातनी हिंदू राष्ट्र का जो पहरा पर है, ये हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। आप दुनिया की कोई भी ताकत लगा सकते, बन नहीं सकता हिंदू राष्ट्र। ये जमहूरियत है, जमहूरियत रहेगी और रहेगा। और आप अच्छे से समझ सकते हैं हमारी बात को। देश आपका जितना है उतना मेरा ही देश है, उतना हमारे OBC भाई, ST SC सबका देश है। अब पहले आप मुस्लिम को टारगेट करेंगे, मुस्लिम का जब टारगेट हो जाएगा तो हमारे छोटे भाई जो OBC में आते हैं, ST SC में हरिजन आ जाता है, पासवान आ जाता है, ये सब फिर आवेंगे। तो उनको आप जैसे हमारे वर्ष पहले जो किया जाता था, एक ब्राह्मणवादी मनुवादी जब लोग बड़े लोग रहते थे तो मतलब वो टेबल पर भी बैठने नहीं देते थे, उनके घर की तरफ भी जाने नहीं देते थे, उनके घर का साया पड़ जाता था, ऐसे कंडीशन में रहते थे। तो वो दिन भी दूर नहीं, वो भी दिन नज़दीक है। ये हमारी मोदी सरकार, ये एक नॉर्मल आदमियों की सरकार नहीं, ये उद्योगपति की सरकार है। और हम लोग जानते हैं बहुत दिन से ये हमारे लिए कुछ नहीं किए, ना कोई रोज़गार का सिस्टम। जितनी भी बड़ी कंपनी हैं
जितने भी कंस्ट्रक्शन लेवल का काम है सब प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया और ये उन्हीं के थ्रू काम करवाती है। चलो भाई, इनकी क्या सोच है कि इससे हमारा देश अगर तरक्की कर जाता है तो करे, मगर ये देश की तरक्की का भला नहीं होगा, इससे एक उद्योगपति का ही भला हो सकता है। आप मान लिए कि अब अपना रेलवे स्टेशन बना रहे, गवर्नमेंट का पैसा बना के आप किसी उद्योगपति को दे रहे, वो चला रहा है, उनका कंडीशन चला रहा है, ये कौन सा रूल्स है भाई? आप इतने दिन से आज़ादी, जब से देश आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट चला रही, आपकी जब गवर्नमेंट आई तो उद्योगपति सबको दे रहे हैं चलाने के लिए। ये चलने वाला नहीं है। देश में एकता, अखंडता सब होनी चाहिए, तभी देश चलेगा। और एकता की हिंदुस्तान को हमेशा सोने की चिड़िया कहा जाता है। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कब बन सकता है? जब वो एक साथ हम गंगा जमनी तहजीब के साथ मोहब्बत के साथ रहेंगे, तो गंगा जमनी तहजीब। और ये सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, यहाँ लोग सोने की चिड़िया कहते थे इसको। हमारे देश में बहुत सारी चीज़ पाए जाते, यहाँ से लोगों ने लूट के ले गए अपने देश में, मगर हमारी प्यारी जनता को इतना मूर्ख बनाया गया, शुरू अभी तक भी बनाया जा रहा है। मतलब आप तो फिलहाल कुछ सही हो गया है, मतलब 30 से 40% जनता बहुत ही होशियार हो गई। 30 से 40% जनता इतनी होशियार हो गई, अपने कदम भी एक चलती है तो वो नाप के चलती है कि दूसरे कदम पर कोई बिच्छू तो नहीं आ गया, कोई सांप तो नहीं आ गया, कोई ब्रेन वाशर तो नहीं आ गया, कोई ब्रोकर तो नहीं आ गया। तो इस तरह के छोटी छोटी पार्टी सब अपने अपने में लगी हुई है, सब कहती है कि हम सेकुलर हैं, सेकुलर है। कोई किसी का सेकुलर नहीं। आप अगर 2 टाइम की रोटी खाइएगा तो आपको कमाना पड़ेगा, मेहनत कीजिएगा, तभी आपको 2 टाइम की रोटी मिलेगी। आपको 2 टाइम का खाना कब तक कोई खिला देगा? कोई नहीं खिला सकता है। जाइएगा तो 2 बात कहेगा, 2 टाइम, 2 रुपया मांगिएगा तो 4 बात बोलेगा। आपको शर्म आएगी, लाज आएगी। मतलब ऐसा करने से, मतलब मेहनत की रोटी खाने से खाइएगा तो वो बदन में लगेगा, अच्छी नींद आएगी और सुकून की ज़िंदगी जीजिए। और पैसा करने से वो बॉडी भरी रहता है। जब पैसा रहता है तो वो देखने में लगता है कि मेरे पास आज पैसा है, माल है, दौलत है, पर ये पैसा कुछ दिन की है। मतलब देश में सभी धर्म को इक्वलिटी का दर्जा देना चाहिए, हमारा संविधान भी कहता है। हम संविधान को पूरी तरह से मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को भी का बहुत आदर करते हैं, मगर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को उस तरह से जैसे अपने हिसाब से चलने नहीं दिया जाता है। मतलब ये किसी पार्टी के थ्रू चलता है। राज्यसभा हो या मतलब हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। हाई कोर्ट में जो वकील होते तो अपने मनमानी फैसला आजकल कर रहे हैं। किसी के घर को बुल्लेस कर दिया जा रहा है, कभी किसी को कुछ कर दिया जा रहा है, कभी किसी रास्ते पर चलते फिरते आदमियों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जाता है, बलात्कार किया जाता है। ये हमारे देश के लिए कितनी ख़राब बात है। मगर हमारा देश नहीं संभाल रहा है तो फिर कुर्सी आप छोड़ क्यों नहीं देते? आप दूसरे आदमी को बनाइए, अच्छे और शिक्षित आदमी को बनाइए पार्टी में से। समझ में नहीं आता है तो देश इक्वलिटी से चलता है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, खैरियत से होंगे आप लोग।